हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एथनिक क्रिएशन। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप जहाँ भी रहें मस्त रहें, बिंदास रहें और मेरी वीडियो को देखते रहें और शेयर करें एंड फॉलो ज़रूर करें। तो आज हमारा है बैक पार्ट। फ्रंट पार्ट का वीडियो मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ। बैक पार्ट है ये। बैक पार्ट बहुत इजी है, हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसमें। इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर आप पेंट बनाएंगे तो कभी भी आपकी पेंट ख़राब नहीं होगी और बल्कि फिटिंग इतनी अच्छी आएगी ना, मैं क्या ही बताऊँ आपको। हमने पेंट को पूरी तरह से ट्रेस कर लेना है। जैसे हमने पेंट अपनी बनाई थी वो एग्जैक्ट वैसी ट्रेस कर लेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, जो हमारा ये 0.5 था ना, इस 0.5 से ½ इंच अंदर की तरफ निशान लगाना है। ओके, अब ये ½ इंच हमने लगा लिया। इस पॉइंट को हम देंगे नाम 13। अब इस 13 को हम स्क्वायर अप कर देंगे यहाँ तक। यहाँ से लेके हमने यहाँ तक इसको स्क्वायर अप कर दिया, इस वाले पॉइंट तक। ठीक, ये तो पहले वाला ही निशान है जो हमने ट्रेस करा था, लेकिन जो हमारा फ्रेश जो है बैक पार्ट के लिए जो क्रॉच बनेगा, और जो बैक पार्ट का क्रॉच होता है ना, वो भी अलग तरीके से बनता है। मैं आपको बताती हूँ उसमें कैसे बनाना है। हमने यहाँ तक कर लिया। देन उसके बाद ये जो हमारा पॉइंट है 15, इस 15 से हमने 17 पॉइंट लेंगे, 17 इंच, सॉरी पॉइंट हाफ अंदर लेंगे, ½ इंच अंदर लेंगे और इसका नाम हम रखेंगे 17 पॉइंट। ठीक है, यहाँ से आपको 1 इंच ऊपर, यहाँ से 1 इंच ऊपर, क्योंकि ½ इंच लेते हैं लेकिन हमें ½ इंच सिलाई के लिए भी चाहिए। तो हमने क्या करना है, ½ इंच ऊपर निशान लगा लेना है। ½ इंच ऊपर निशान लगाने के बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम तिरछा मिला देंगे, जो कि, और मैंने शायद आपको फ्रंट पार्ट में एक चीज़ नहीं बताई थी कि इस वाले पार्ट से, इस वाले पॉइंट से हमें हिप का 4th पार्ट लेना है। हिप का 4th पार्ट प्लस 0.5 इंच ईज, जो कि हमें मेज़र करना है। आपका जो वेस्ट राउंड है वो मेज़र नहीं करना। अगर आप वेस्ट राउंड मेज़र करोगे तो आपको यहाँ पे बेल्ट लगानी, पट्टी लगानी है। और अगर आप यहाँ पे इलास्टिक लगा रहे हो तो आपने हिप राउंड प्लस हिप राउंड डिवाइड बाय 4 प्लस 0.5 इंच करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये ले लिया 1 ऊपर और उसको हमने तिरछा निशान लगा दिया। और ये वही निशान है जो हमने वो करा था फ्रंट पार्ट पे, जो निशान लगाया था। और अब हमने क्या करना है, यहाँ से 0.5 और ये 9 था ना पॉइंट हमारा, यहाँ पे था ये, जो हम, ये आपको दिख रहा होगा मरून सा, ये मैंने ट्रेस किया हुआ ट्रेसिंग व्हील के हेल्प से, और नीचे ट्रेसिंग पेपर रखा था। तो ये जो 5 से लेके जो 9 तक हमारा आया था, हम इसका ½ ले लेंगे। ये मेरा 3 आया था, तो 3 का ½ हो गया 1.5। तो ये 1.5 मैंने यहाँ पे लिया। अब यहाँ पे लिया, यहाँ से 1. इसका 5 से लेके 9 तक जो भी मेरा आया था उसका मैंने ½ कर दिया। ½ करने के बाद मेरा आया 1.5। 1.5 से ½ इंच नीचे की तरफ, यानी कि यहाँ नीचे, इस नीचे से इस 13 तक मैंने निशान लगा दिया। अब जो मैंने 16 का यहाँ जो 13 to 15 का ½ कराया था, इस वाले पॉइंट से हम यहाँ अपने क्रॉच को शेप देंगे। आई होप आप लोग को समझ आया हो। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, बोथ साइड्स जो नी एरिया है हमारा, इधर 1 इंच और उधर 1 इंच हम ले लेंगे मार्जिन। इधर भी और यहाँ नीचे भी 1 इंच और उधर भी 1 इंच। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे इसको थोड़ा सा, बैक पार्ट हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हैं और उसके बाद हमें स्टिचिंग के लिए भी चाहिए। या तो आप ऐसा कर सकते हैं, ड्राफ्ट कर सकते हैं। ड्राफ्ट करने के लिए आप पूरा एक्यूरेट जो आपका फिटिंग है वही ले लें, मार्जिन उसमें कुछ नहीं लेना। लेकिन इसमें मैं आपको मार्जिन दे के बता रही हूँ कि मार्जिन लेके आपको कैसे बनाना है। एक बार फिर से समझाती हूँ दोबारा से। हमने क्या किया है, पूरा जो हमने फ्रंट पार्ट काटा था उसको हमने एज इट इज़ ट्रेस कर लिया है। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। हमने इसको पूरा ट्रेस कर लिया एज इट इज़। उसके बाद जो हमारा क्रॉच एरिया है 5 से 9, 5 पॉइंट से ½ इंच अंदर की तरफ लेना है हमने। ठीक है, ½ इंच अंदर की तरफ लिया हमने। इस पॉइंट से यहाँ तक हमने इसको स्क्वायर अप कर दिया। ये पॉइंट हो गया हमारा 15। 15 से लेके 13 तक का जो भी मिड पॉइंट है हमने वो ले लिया। ठीक, इसको यहीं पे छोड़ दिया। देन उसके बाद
15 से हाफ इंच अंदर की तरफ लेके ऊपर की तरफ हमने 1 इंच निशान लगाया। अब इस 1 इंच निशान को हमने तिरछा मिला दिया, जो कि हमारा 0.19 हो गया। अब ये आप शायद पहली वीडियो में आप कंफ्यूज हो गए कि ये कैसे आया था। तो हमने क्या करा था, हिप राउंड डिवाइडेड बाय 4 प्लस 0.5 इंच, क्योंकि हम वेस्ट इलास्टिक लगा रहे हैं तो यहाँ पे हम वेस्ट नहीं हिप राउंड लेंगे, ठीक है। और अगर आप वेस्ट राउंड लेते हो तो आपको उसको पहनने में दिक्कत होगी, क्योंकि आपका थाई एरिया हिप एरिया थोड़ा बड़ा होगा अकॉर्डिंग टू वेस्ट, इसलिए। ठीक, अब आप शायद समझ गए होंगे। अब उसके बाद यहाँ तक तो समझ में आ गया कि वो हमने सारा एज इट इज़ कर लिया। अब आना है हमने यहाँ पे, ये जो हमारा 0.5 था और ये 0.9 था, इस पॉइंट और 5 और 9 का जो भी मिड पॉइंट आ रहा है, ये मेरा 3 था वहाँ पे उस वक्त, जो मैंने आपको निकाल के बताया था ना क्रॉच एरिया की चौड़ाई, तो 3 आई थी मेरी। तो यहाँ पे 3 का हाफ किया हमने, तो यहाँ पे मैंने ले लिया 1.5 इंच। अब इस 1.5 इंच से आधा इंच नीचे की तरफ, आधा इंच नीचे की तरफ आ गए हम। अब इस आधा इंच को हमने यहाँ से पूरा स्क्वायर अप कर दिया। अब हेल्प ऑफ फ्रेंच कर्व लेके हमने यहाँ पे निशान लगाया है, ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा। ये फ्रेंच कर्व लेके मैंने इसको बैक क्रॉच बना दिया है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से 1 इंच, यहाँ से 1 इंच, फिर यहाँ से भी 1 इंच और बॉटम में यहाँ से भी 1 इंच लेके हमने इसको निशान लगा के कटिंग करनी है और उसके बाद स्टिच करना है। आई होप आपको समझ आ गया हो। वीडियो बहुत अच्छा है, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। नहीं समझ में आता आप मुझे DM कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा से प्रॉपर तरीके से समझाऊंगी, शायद आपको समझ में आ जाएगा। फॉर्मूले हैं, मैं आपको लिख के बता दूंगी सारे। मैं इसके फॉर्मूले बता चुकी हूँ कि क्या क्या हैं। कुछ एक आध फॉर्मूले हैं जो मैंने नहीं बताए हैं और अभी शायद मैंने फर्स्ट वीडियो में बता भी दिए हैं, पर मैं आपको एक डायरी बनवाती हूँ, आप उसमें अपने सारे फॉर्मूले नोट कीजिए और ये पेंट बनाइए, बहुत अच्छी बनेगी, इतनी फिटिंग आएगी, आप खुश हो जाओगे बिल्कुल। ओके, मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।